और इस बीच हमारे संवाददाता संजय व्यास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो देखिए, दो मसले हैं संजय, कि एक तो जहां एक तरफ प्रशासन की टीम काम कर रही है और दूसरी तरफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई थी। हालांकि उस याचिका को खारिज कर दिया गया कोर्ट की तरफ से। सबसे पहले इस पर क्या जानकारी है? मैं बता दूं कि हमारे साथ डीएफओ साहब हैं जो इस पूरी जानकारी के लिए बताएंगे और क्या है ये बताएंगे। अभी हमारे को जानकारी मिली है कि इस याचिका को खारिज कर दिया है। वैसे तो वन विभाग और प्रशासन जो है कोशिश यही कर रहा है कि लेपर्ड को प्राइमा फेसी कैमरे में उसमें केस में ही कैद किया जाए, और इन केस उसमें नहीं होता है तो ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास भी किया जाएगा। तो हमारा भी इच्छा यही रहती है कि कोशिश भी यही रहती है कि हम लेपर्ड को मारने की बजाय हम उसको किसी तरह से केज में लें या उसको ट्रैंकुलाइज करें। उसी के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं और उसी तरह का ही सारा का सारा हमारा प्रयास चल रहा है वर्तमान। अच्छा सर, एक चीज और बताइए कि रबर पैलेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भाई शूटेड साइड का ऑर्डर देने की जरूरत ही नहीं है, उसको आप बेहोश भी कर सकते हैं। ऐसी कई रबर पैलेट भी आते हैं। उसके लिए हमारे पास जो ट्रैंकुलाइजिंग टीम है, हमारे पास 5 जो स्टेट्स में रणथंभौर, उदयपुर की, यहाँ पास ही में राजसमंद, जो कुंभलगढ़ एरिया है, जोधपुर और कोटा, यहाँ से पांचों की पांच जो एक्सपर्ट हमारे ट्रैंकुलाइजिंग वाले हैं वो ट्रैंकुलाइजिंग करने का काम करेंगे, ताकि रबड़ से अगर हम उसको करते हैं तो रबड़ से उसमें इंजरी होने का एक खतरा रहता है। जबकि इंजेक्ट अगर उसको करेंगे तो इंजेक्ट करने से उसका बेहोशी होने के बाद उसको अच्छे ढंग से ट्रीट भी किया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है। हाँ। जहां तक रबड़ का है तो रबड़ से उसमें इंजरी होने के बाद उसको फिर फर्दर उस इंजरी के हिसाब से कार्रवाई किया जाना मुश्किल होता है। इसलिए हमारा पहला प्रयास उसको ट्रैंकुलाइज करने का है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइए सर कि अभी कोशिश क्या हो रही है? भाई आखिरी विकल्प की तरफ अब विचार किया जा रहा है, क्योंकि अब तक कई दिन बीत चुके हैं, अभी तक जो आदमखोर पैंथर है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, वो अभी तक पकड़ में नहीं आया। इसके पीछे कारण क्या है? पिछले 2 दिन पहले यानी 30 और 31 तारीख को उसने 2 अटैक यहाँ किए थे जिसमें 2 कैजुअलिटीज हुई थी। और कल भी जो हमने कैमरेज लगा रखे हैं उन कैमरा में उसका फोटोग्राफ आया, फुटप्रिंट हम लगातार ले रहे हैं। और लगभग 13 स्थानों पर हमने केस लगा रखे हैं जहाँ पर केस के साथ साथ उसको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। और जो 5 टीमें हैं ट्रैंकुलाइजिंग करने की, वो ट्रैंकुलाइजिंग के लिए भी अलग अलग स्थानों पर डेप्यूट की हुई है। और प्रोटेक्शन के पर्पज से ग्रामीणों को लगातार समझा रहे हैं कि वो बाहर नहीं निकले। और साथ ही अगर बहुत ही लास्ट स्टेज में अगर किसी तरह की ऐसी कोई घटना होती है तो शूटर्स को प्रिकॉशनरी हमारी ट्रैंकुलाइजिंग टीमों के साथ रखा हुआ है। लेकिन ज्यादा हमारा विशेष ध्यान इस चीज पे है कि वो अगला कोई हमला नहीं करे। उसी तरह की स्ट्रेटेजी ज्यादा बना रखे हैं। समय लग सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई जनहानि नहीं हो तो विशेष ध्यान दिया। हम ये समझ पा रहे हैं सर कि बड़ी चुनौती होती है कि आदमखोर पैंथर को पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां होती है। खैर, बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपना समय दिया है। लेकिन इस दौरान ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आदमखोर को पकड़ने के लिए लगातार जो टीमें हैं वो गठित की गई हैं और वो लगातार इस पर काम कर रही हैं। तो शार्प शूटर की तैनाती भी की गई है और ड्रोन के जरिए भी पैंथर की मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है।